हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें बेल की, तो सीआरपीसी में बेल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बेल को 2B में डिफाइन करते हुए ये कहा गया है कि किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को या किसी संदिग्ध व्यक्ति को बॉन्ड और बेल बॉन्ड निष्पादित करने पर जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब हम बात करें इस केस की, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस की 4 कैटेगरी बनाई। पहला वो मामला जहां की इम्प्रिजमेंट 7 ईयर या उससे कम का है। कैटेगरी बी जहां की इम्प्रिजमेंट 7 ईयर या उससे अधिक का है। कैटेगरी सी जहां की स्पेशल एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि एनडीपीएस कंपनी लॉ के अंतर्गत प्रावधान किए गए हों। और कैटेगरी डी ऐसे ऑफेंस जो देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हों, जैसे कि हवाला मामले। अब बात करते हैं हम कैटेगरी ए की। सीआरपीसी के सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग, जैसे कि संज्ञेय अपराध में जहां पुलिस के सामने अपराध किया गया हो, या कि दूसरा जहां प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो, तीसरा जहां साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता हो, उसकी टेम्परिंग की जा सकती हो, चौथा किसी व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, आरोपी व्यक्ति द्वारा उसको उत्प्रेरणा, धमकी या प्रॉमिस किया जा सकता है ताकि वह पुलिस के सामने सही तथ्यों को पेश न करे, पांचवा प्रॉपर ट्रायल के लिए, और छठवां कोई और अपराध करने से रोकने के लिए। केवल इन 6 मामलों में ही पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वह अभियुक्त को तुरंत अरेस्ट कर सकती है। इन मामले में भी पुलिस को रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन 6 परिस्थितियों को छोड़ करके यदि इम्प्रिजमेंट 7 वर्ष या उससे कम का है, तो पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि वह अभियुक्त को तुरंत ही गिरफ्तार कर ले। तब उसे 41A का पालन करते हुए उसे पहले नोटिस देना होगा कि अभियुक्त को कब और कहां पर हाजिर होना है। यदि पर्सन हाजिर हो जाता है समय से, तो अरेस्ट किए जाने की जरूरत नहीं है। और यदि वह तुरंत ही हाजिर नहीं होता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उस मामले में भी आपको पहले सम्मन भेजना चाहिए। यदि वह उस पर नहीं आए तो बेलेबल वारंट इशू करना चाहिए, और यदि फिर नहीं आए तो दोबारा बेलेबल वारंट जारी करना चाहिए, और तब भी नहीं आता तो NBW जारी कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है और पुलिस पूरे प्रोसीजर का पालन नहीं करता है, तो इस मामले में पुलिस ऑफिसर को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में भी कही थी कि तुरंत अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि नोटिस इशू किया जाना चाहिए। अब हम बात करें कैटेगरी बी की, तो कैटेगरी बी में जहां की इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर या उससे अधिक का है, जिसके अंतर्गत मृत्युदंड और आजीवन कारावास भी शामिल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में पुलिस ऑफिसर को ये लिबर्टी प्राप्त है कि वह तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन इसमें भी उसको रिटन में रीजन को रिकॉर्ड करना होगा। अगर हम बात करें कैटेगरी सी की, तो इसके अंतर्गत स्पेशल एक्ट के अंतर्गत उसमें जो भी प्रोसीजर दिए होंगे उसका पालन करके ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे कि एनडीपीएस कंपनी लॉ के अंतर्गत अनेक अपराधों में ये किया जाना जरूरी है। अब हम बात करें कैटेगरी डी की, जो ऑफेंस कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हों, तो उसमें भी उस एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान, जो प्रोसीजर दिए गए हैं, उनको फॉलो किया जाना जरूरी है। इस प्रकार सीआरपीसी के सेक्शन 40 एंड 41A के प्रोविजन का पालन करना जरूरी है।
इसी से जुड़े हुए केस में अगस्त 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने और नई गाइडलाइन जारी की है तथा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे हाई कोर्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आखिरी मौका दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के जज हैं, अपने अपने एरिया के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को इन्फॉर्म करके बताएं कि प्रोसीजर और जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को इसकी रिपोर्ट हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट को भेजनी होगी। जो पुलिस ऑफिसर इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अभियुक्तों को अंडर ट्रायल चल रहा है और उनकी बेल ग्रांट कर दी गई है, लेकिन तब भी वो बेल बॉन्ड या पर्सनल बेल नहीं भर पाने के कारण जेल के अंदर बंद हैं, तो डीजे का ये काम है कि वह देखे कि किस प्रकार यदि 7 दिन के अंदर भी बेल नहीं मिल पाती है तो लीगल अथॉरिटी जो है उनका इकोनॉमिक सपोर्ट करे, यदि वह निर्धन होने के कारण बेल बॉन्ड नहीं भर पा रहे हैं, और उनको 40,000 रुपए तक की सहायता दी जाए। तो ये था इस केस से जुड़ा हुआ सारा मामला, उसके सारे तथ्य। धन्यवाद।